बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकाफिल पे है। पाक कतर के तकाफिल पे पहले भी मैंने वीडियो शूट की थी पाक कतर के तकाफिल पे, और आज की भी जो मेरी वीडियो है वो इसी मौजू पे है। वैसे तो ये जो मैंने चैनल है मेरा, ये AN फाउंडेशन के नाम से है। ये एक अदारा है मेरे भाई के नाम का। मैं उसको दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला कुछ ट्रेजिडी ऐसी होगी थी, कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए जिसकी वजह से मैं इसको जो है ना ज़्यादा इसकी मेरे अपने चैनल की ग्रोथिंग नहीं हो सकी। इसकी वजह से मेरा काफ़ी चैनल डेड हुआ। बीच में कुछ इस तरह का मसला था कि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी। काफ़ी देर मैं वीडियो नहीं बना सका अपने चैनल पे, और लगभग 1 माह वीडियो शूट नहीं की मैंने। तो चैनल पे जब आप चैनल पे वीडियो शूट नहीं करते तो उसके नुकसानात ये होते हैं कि आपका चैनल फिर जो है ना ग्रोथ नहीं करता, डेड होता है। फिर नीचे उसके व्यूज़, उसके जो है ना सब्सक्राइबर सब नीचे नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये नुकसान होते हैं आप जब अपने चैनल पे काम नहीं करते। तो कोई मसला था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। 1 माह तक तकरीबन मैं अपने चैनल पे वीडियो शूट नहीं कर सका। और अदारा जो है वो मेरा AN फाउंडेशन के नाम से, मेरे भाई के नाम से है, लेकिन इस पे भी अभी मेरा कोई प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। वीडियो शूट करता रहता हूँ इस वजह से, ताकि आप दोस्तों के साथ बार बार मुलाकात होती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो पाक कतर एक अदारा है तकाफिल का, जहाँ पे वो जिसमें करवाते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप अपने जो है ना, जिस तरह एक स्टेट लाइफ का अदारा है, ये उसी मतबादल ये अदारा है पाक कतर का, और बहुत अच्छा अदारा है। इसकी पॉलिसी ये होती है, इसमें आप पॉलिसी वगैरह लो करवाते हैं। उसमें मैंने ये वीडियो पहले भी शूट करनी थी, एक दो जो मैंने पहली फर्स्ट वीडियो इसमें शूट की थी पाक कतर अदारे में। तो मैंने दूसरी वीडियो का कुछ दोस्तों ने वैसे भी पूछा था कि क्या इसका प्रोसीजर है। तो पाक कतर अदारे में मेरे एक अजीज़ कोलीग भी काम करते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप जो है ना सालाना की इंस्टॉलमेंट होती है, उसमें अगर आप मतलब 5 साल की भी आप पॉलिसी करवा सकते हैं, आप 10 साल की भी करवा सकते हैं। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर आप 5 साल की पॉलिसी करवाते हैं या 10 साल की पॉलिसी करवाते हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 साल की पॉलिसी करवाई है तो आपने पेमेंट 10 साल की है उसमें, ठीक है। वो मिसाल के तौर पे आपने 30 साल की पॉलिसी करवाई है सालाना, ठीक है। सालाना 30 साल की पॉलिसी में ये होता है कि अगर आप 30 साल की पॉलिसी सालाना करवाते हैं पाक कतर अदारे में, तो अगर आप उसके पैसे 10 साल देने के बाद आपने उसके बाद ये बताने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोग स्टेट लाइफ में भी करवाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा जो है ना बेस्ट और अच्छा अदारा है पाक कतर अदारा। इसको मैंने काफ़ी करीब से थोड़ा सा इसको समझा है कि ये अदारा अच्छा है। इसमें आपको अगर आप इसमें कोई भी पॉलिसी करवाते हैं, छोटी या बड़ी जो भी, उसका आपको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप टाइमिंग के हिसाब से ज़्यादा अपना जो है ना रेंज रखते हैं, तो उसका फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30 साल की पॉलिसी करवाते हैं पाक कतर अदारे में, और उसमें अगर आप सालाना पेमेंट आपने करनी होती है 30,000, अगर आप 10 साल देते हैं तो मैक्सिमम आपका 3 लाख जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न आप जब उसका लेते हैं 10 साल के बाद लेते हैं, तो आप उसकी काबिल वापसी 6 लाख 5.5 लाख इसके लगभग आपको उसकी काबिल वापसी होगी। और लेकिन अगर आप पाक कतर अदारे में मिसाल के तौर पे यही 30,000 की पॉलिसी को आप टाइमिंग के हिसाब से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 10 साल की पॉलिसी करवाई, 10 साल आपने उससे जो है ना अदारे को पेमेंट दी, ठीक है। सालाना 30,000 आप उसको जो है ना इंस्टॉलमेंट देते रहें। उसके बाद जो आपने रिटर्न 10 साल बाद अगर आप नहीं लेते, तो उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे की पॉलिसी करवाते हैं अपने नाम पे, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। आप 10 साल की उसके बाद आप 10 साल में अपनी पेमेंट रिटर्न नहीं करते, पॉलिसी आपकी 10 साल की ही होती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप रिटर्न वापस ले सकते हैं पॉलिसी के पैसे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लेना चाहते, तो आपको अगर आप उसको 15 साल पे लेके जाते हैं या 20 साल पे, अगर आप उसको 20 साल पे लेके जाते हैं अपनी पॉलिसी को, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मिसाल के तौर पे यहाँ अगर 3 लाख गया तो आपको रिटर्न 6 लाख होना है, 5.5-6 लाख इसके लगभग आपको होगा। लेकिन अगर आप इसको 20 साल तक आप इसकी टाइमिंग रेंज रखते हैं, 20 साल तक आपने आपने सिर्फ ये आपकी पॉलिसी 10 साल की होगी, आपने पेमेंट सिर्फ 10 साल देनी है, ठीक है।
और आपका माइंड ये बनता है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है पैसों की, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मैं मतलब अभी मेरा चल रहा है सिस्टम। उसके बाद आप कहते हैं कि चले मैं इसको जो है ना आगे 10 साल तक और जो है ना चला देता हूँ। लेकिन जो अगले 10 साल आपके होंगे ना, 10 साल के बाद जो अगले 10 साल होंगे, उसमें आपने ना पैसे देने हैं, ना आपने जो है ना उनको 1 रुपया भी नहीं देना। उसके बाद आपने किस्त जमा बिल्कुल नहीं करवानी उनको, पाकतर अदारे को। आपने 10 साल तक ही अपनी पेमेंट देनी है। उसके बाद आपने, क्योंकि आपने पॉलिसी 10 साल की करवाई है, पेमेंट आपने 10 साल देनी है। उसके बाद अगले जो 10 साल अगर आप चाहें तो उसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। अगर आप 10 साल की पॉलिसी में 10 साल पैसे पेमेंट उनको अदा करते हैं, और तो उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो जब 20 साल तक आप उसको लेके जाते हैं, उसकी काबिल वापसी ये है कि उसका कम से कम आपको मैक्सिमम 16-18 लाख रुपये मिल जाए। आपका 3 लाख जाना है 10 सालों में, लेकिन अगर आप रिटर्न 20 साल में लेते हैं तो उसका आपको वापसी कम से कम 18 से 20 लाख रुपए आपको रिटर्न होगा, अगर आप 20 साल तक अपनी पॉलिसी को चलाते हैं। तो 10 साल के बाद जो अगले 10 साल होते हैं उसमें आपने कुछ भी नहीं देना लेना, आपने कोई किस्त जमा नहीं करवानी, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ अपने टाइमिंग रेंज जो वो बढ़ा दिया और आपने छोड़ दी, भूल गए कि मैंने अपनी जो पॉलिसी के पैसे अब वापस नहीं लेने, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। आप 15 साल पे भी ले सकते हो, लेकिन जब आप अगर 15 साल पे आप रिटर्न लेते हो उसमें आपको बेनिफिट होगा, आपको उसका भी जो है ना फिर उसके मुतबादल अगर 10 साल की पॉलिसी तो आपकी कंप्लीट हो गई, आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लेते तो आपका ये होगा कि अगले जो 10 साल होंगे उसमें आपको रिटर्न जो वापस मिलेगा वो आपको 18 लाख 20 लाख रुपया रिटर्न मिलेगा। 30,000 की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी 5 साल की भी पॉलिसी हैं, 10 साल की भी हैं, 15 साल की भी है। तो ये इसको मैंने बड़े करीब से इस अदारे को जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आप दोस्तों के साथ ये बात इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको भी पता चले, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप छोटी से छोटी पॉलिसी भी करवाते हैं तो कुछ ऐसे हालात में जब थोड़ा अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे इंसान, और खुदा ना खास्ता हादसे की सूरत में भी मैं इस पाकतर अदारे पे एक वीडियो शूट करूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपने पॉलिसी करवाई, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि इस पे क्या इसका बेनिफिट तक आपको दायरा क्या बेनिफिट देता है, आपको दायरा इसका रिलीफ क्या देगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज की ये वीडियो थी हमारी, तो ये सारी बातें इसलिए आपको दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ ताकि एक अच्छी मतलब माइंड में एक बात आती है तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप इस पे जो है ना अमल करके इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। ये मेरा मकसद होता है वीडियो शूट करने का। और जितने भी यूज़र्स हैं यूट्यूब चैनल पे, वो तमाम यूज़र से यही रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं अगर चैनल मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपकी और हमारी मुलाकात बार बार होती रहे।